चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू, डेली न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव स्टडी, थोड़ा आपको कंटेंट, पीडीएफ एंड ऑल सब कुछ एक्सेस हो सके। आज के दिन की शुरुआत देखिए, सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट हो रहा है। ये कब होने वाला है? तो ये 21 मार्च को होने वाला है। इससे पहले जो वर्चुअल समिट हुआ था ये जून में हुआ था, 4 जून 2020 में। इससे पहले बायलैटरल रिलेशनशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया गया था, जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब ये जो सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट होने वाला है 21 तारीख को होने वाला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी भी हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग में आने वाले हैं, ये अटेंड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका अनाउंसमेंट जो है हमारे भारत के जो, ठीक है, फेमस पर्सन बागची जी हैं उनके द्वारा किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन जो है 48% हुआ है, तो देख सकते हैं आप, ये अच्छा है, ठीक है। 13 लाख करोड़ का अराउंड ये पहुंचा है। देखिए, इसके आंकड़े जानो। इससे पहले जब टैक्स कलेक्शन हुआ था उसमें 9 लाख करोड़ के आसपास था और अब 13 लाख करोड़ के आसपास है, तो डेफिनेटली इट्स 48.4। और अगर इसमें हम स्पेसिफिक देखें कि ये टैक्सेस जो 13 लाख करोड़ के हैं, तो उसमें स्पेसिफिक कॉरपोरेशन टैक्स 7 लाख करोड़ के आसपास, पर्सनल इनकम टैक्स हैं, उसके अलावा और भी टैक्सेस हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, ये सब मिला के जो है इतना अमाउंट हुआ है। तो हर एक जगह से सर्ज हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये अपडेट राज्यसभा के डिस्कशंस में ही आ रहा है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। इन विच सिटी डिफेंस मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स? तो ये इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर जी ने इसे बेंगलोर में जो है सेटअप किया है। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट स्ट्रक्चर बना है। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड 45 डेज में कंप्लीट कर दिया गया। तो ये हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनाया गया, जिसमें कन्वेंशनल प्री इंजीनियर प्री कास्ट मेथोडोलॉजी को जो है इनको यूज़ किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी, उसके अलावा जो है अदर बहुत सारे फेमस व्यक्ति जैसे डीआरडीओ के सदस्य, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए। ये 7 स्टोरी है ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जो कि डीआरडीओ की लेबोरेटरी का ही भाग होगा। बेंगलोर कर्नाटका में इसे सेटअप किया गया है। इस टेक्नोलॉजी जो है ये पूरा डेवलपमेंट किसकी हेल्प से हुआ है? लॉरेंस एंड टर्बो एलएनटी की हेल्प से किया गया है। और इवन जो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की की टीम ने भी इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया है। एक आत्मनिर्भर भारत का एक नया चेहरा है ये, जो कि बनाया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल एडोलसेंट हेल्थ वीक कब से होने वाला है? तो ये 20 मार्च से 26 मार्च के बीच में होने वाला है। तो ये इंटरनेशनल एडोलसेंट वीक जो है 20 से 26 के बीच में होगा। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनली इस वीक को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है एक डायनामिक तरीके से। पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर, मीडिया, ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो डेट कि हमारा जो अडल्टहुड ट्रांजिशन है उसको, उसकी अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुँचाई जाए। वी ऑल नो कि जब एक एडोलसेंट चेंज होता है उसमें हाइट इंक्रीज, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर्स होते हैं, थिंकिंग चेंज होती है, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग्स आती हैं। तो इन सब की अवेयरनेस जो है पेरेंट्स और इवन बच्चों को, सभी को होनी चाहिए, जो एडल्सन है उन सभी को होनी चाहिए। इसके लिए जो है इसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत जो है एज अ थीम इस बार का रखा गया। थीम का ध्यान रखिएगा कि जो थीम रखा गया है, थीम है ट्रांजिशन, ये थीम आ सकता है ना। तो देखिए, लेट्स क्वेश्चन एक और। 14th इंडिया जापान एनुअल समिट जो है कब होने वाली है? तो दोस्तों ये आज ही होने वाली है, 19 मार्च। तो इंपॉर्टेंट है, 14 इंडिया जापान एनुअल समिट 19 मार्च को होने वाली है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं फ्यूमियो किशिदा जो है, इनको इन्वाइट किया था। इनके इन्विटेशन पे 19 से 20 मार्च के बीच में जो है इंडिया में होंगे और ये एनुअल समिट की जाएगी। और डेफिनेटली ये पहली मीटिंग है इनके नए ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि अभी नए बने हैं, तो उसके बाद पहली मीटिंग है। उसमें और भी चीज़ों का डिस्कशन होने वाला है, स्पेशल स्ट्रेटजी, ग्लोबल पार्टनरशिप, इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा। इवन जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, बागची, अगेन इन्होंने इसका अपडेट दिया है कि दो लीडर्स के बीच में स्पेशल स्ट्रेटजी ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। वैसे इंडिया और जापान का अच्छा अलायंस है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिसने रिलीज किया है इंडिया आर्कटिक पॉलिसी? तो ये जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया अपना लॉन्च कर रहा है इंडिया आर्कटिक पॉलिसी, जिसमें आर्कटिक से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। जो भी स्टेक होल्डर हैं, एकेडमिक्स, रिसर्च कम्युनिटीज़, बिजनेस, इंडस्ट्री, इन सभी के साथ डिस्कशन किया जाएगा। देखिए, एनवायरनमेंट से संबंधित जो चैलेंजेस है उसके ऊपर फोकस करने के लिए ये पॉलिसी लाएगी, ठीक है। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड जो है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज जो है आने वाले हैं,
उनके चैलेंजेस को देखने के लिए, सीखने के लिए, रिसर्च के लिए आर्कटिक पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसी वजह से जो है ये पॉलिसीज़ इंडिया ने लाई है। उसमें बहुत सारे एक्सपीडिशंस होंगे, जैसे अभी एक एक्सपीडिशंस पहले भी अभी भी गया था, अंटार्कटिका में गया था वो, अब आर्कटिक पॉलिसी का भी है। चलिए देखिए, इंडिया और कौन सी कंट्री जिन्होंने सेकंड सिक्योरिटी डायलॉग्स जो हैं रखे हैं, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में रखे गए। तो ये सेकंड इंडिया इंडोनेशिया सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं जो कि जकार्ता में होने वाले हैं। जो को चेयर करने वाले व्यक्तियों के नाम पता होना चाहिए। पॉलिटिकल, लीगल, सिक्योरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं इंडोनेशिया की वो होंगे, जिनका नाम है मोहम्मद महफूद। और इंडिया के NSA जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अजित डोवल जी, वो होने वाले हैं। डिस्कशन डेफिनेटली हमारे दोनों देशों के पॉलिटिकल और सिक्योरिटीज इशू पे होने वाला है, ठीक है। जैसे टेररिज्म हो गया, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हो गया, ठीक है, मैरीटाइम डिफेंस की बात, साइबर सिक्योरिटीज़ की बात, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा। डेफिनेटली ये अलायंस जो है ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने स्लैम किया है इस्लामिक नेशन ग्रुप को कि इन्होंने हुर्रियत चीफ को पाक में इनवाइट किया? तो इंडिया ने ही डेफिनेटली किया है। आप सभी जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है, इनके द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई इस्लामाबाद में नेक्स्ट, तो और उसके लिए इन्होंने जो है इनवाइट किया है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उनको इनवाइट किया, और इसलिए इंडिया ने स्ट्रेट अवे जो है कंडेम किया है। सेम हेयर बागची जी जो हैं उनके द्वारा कंडेम किया गया। उन्होंने कहा है कि ये हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वॉयलेट करने की बात हुई जब आप एक कॉन्फ्रेंस हुर्रियत जो कि इंडिया के डिवीज़न की बात करते हैं उनको आप इनवाइट कर रहे हो। तो ये मीटिंग होने वाली है, तो इस पर जो है आने वाले हैं, तो यही कंडेम इंडिया ने किया है। डेफिनेटली ये ज़रूरी भी है कंडेम करना। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, इंडिया हाउ मेनी इंडियन कंपनीज जिनको लाइसेंस मिल रहा है फ्रीज़र का और जेनरिक थे कोविड के लिए वैक्सीन बनाने के लिए, तो इन टोटल कितने हैं? 19। इंडिया से 19 है, ऐसे ऑल ओवर जो है 35 है। इंडिया से हमें पता होना चाहिए 19 इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो हैं जिनको कमर्शियल लाइसेंस मिल रहा है, ठीक है, जेनरिक वर्जन पैक्सोलॉयड फीजर का जो है इसको बनाने का। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे नाम इधर ही हैं, सिप्ला, सन फार्मा, ठीक है, जितने भी हैं सारे के सारे आप देख लेना। हमें सारे नाम नहीं याद करने, हमें 19 पता होना चाहिए। इसमें स्पेसिफिक ध्यान रखना कि कुछ जो हैं स्पेसिफिक कामों के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 35 कंपनीज जो है जिनको अलाउ किया गया 12 देशों से, वो सभी के सभी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं लो इनकम कंट्रीज़ के लिए। इवन इंडिया भी इसी में आता है, ठीक है। कोई जो है एक्स्ट्रा जो है रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि ये कोविड-19 के जब तक ये है तब तक इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में डाला गया, और जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में है तो MPP को किसी भी तरीके का इसका रॉयल्टी, फीजर को किसी भी तरीके का इसका रॉयल्टी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने एक्सटेंड किया है $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट किस देश को? इस समय इंडिया श्रीलंका की हेल्प भरपूर कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका में फूड क्राइसिस एंड ऑल सब कुछ है। तो इंडिया ने पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट में इंडिया और श्रीलंका की लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाया है। ये $1 बिलियन का हो गया है, ठीक है, जिससे कोलंबो को फ़ायदा होने वाला है। फूड, मेडिसिन, असेंशियल सर्विसेज जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने की कोशिश कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देने वाला है इंडिया की तरफ से। दो गवर्नमेंट्स के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। जैसे इंडिया के जो श्रीलंका की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर आए थे बसिल राजप्रकाशा, तो उनके डिस्कशन के बाद ही ये जो है फिक्स किया गया कि SBI जो है इतना अमाउंट देने वाला है, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी होगी, ठीक है। उसके अलावा ये IMF से भी मांग रहे हैं क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। लेट्स सी कि इनके क्राइसिस ख़त्म हो, क्योंकि नेबर अच्छा होना चाहिए, सेम श्रीलंका के साथ भी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने रोल आउट किया है इसका मेगा रॉकेट? तो ये नासा के द्वारा किया गया। इसका बहुत ज़्यादा अपडेट अभी आया नहीं है, लेकिन ये रॉकेट जो है वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्टली होगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, नासा जो है अपना ये मैसिव न्यू रॉकेट जो है इसकी जर्नी के ऊपर अपना अनाउंसमेंट दे चुका है, और ये एस्टिमेट जो है 4.1 बिलियन पर लॉन्च होने वाला है। तो ये आप अमाउंट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अनाउंसमेंट की गई है नासा इंस्पेक्टर जनरल पॉल मार्टिन के द्वारा की गई है ना। और इसमें जो है इसका जो रॉकेट लॉन्चिंग होगी उसमें ओरियन कैप्सूल फिक्स होगा टॉप पे, पेज लोन सिस्टम जो है इससे होने वाला है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके बारे में भी पता होना चाहिए, और अपडेट जब इसका आएगा वी विल सी। क्विक पॉइंट देखिए, कंट्री फॉरेन मिनिस्टर कौन है जो कि विजिट करने वाले हैं इंडिया? तो चाइना के विजिट करने वाले हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, रिसेंटली जो कैरोलिना वेलेस्का जो है इनको मिस वर्ल्ड 2021 टाइटल दिया गया। कौन से देश से? पोलैंड से हैं। कौन से देश के CM ने लॉन्च किया, कौन सी स्टेट के CM ने लॉन्च किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर? पंजाब, भगवंत मान।
चलिए, कल एक सवाल पूछा गया था, डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा जो है किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये गंगा से संबंधित है। अंकिता राणा का बिल्कुल सही आंसर। आज का सवाल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीकोट मिक्सचर है किसका, तो आप इसको डिटेल तरीके से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये टेलीग्राम चैनल पीडीएफ और बाकी सारे कंटेंट्स के लिए इसे यूटिलाइज करें। सर्च कर लेना अमन सर वाईफाई स्टडी, आपको मिल जाएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। कॉम्बैक्ट आपका 26 को होने वाला है, इसे नोटिफाई कर लेना। एक मौका है, हसीन मौका, अगर आप एक कोर्स लेते हैं, चाहे कोई सा भी कोर्स लें, आपको लाइव अमन से सारे डिस्काउंट, सारी फैसिलिटी, सारे टीचर्स, सारे कंटेंट, आइकॉनिक बैचेस, सब कुछ मिलने वाला है। कोड यूज़ करिए लाइव अमन और अपने सपनों को साकार करिए। डिस्काउंट्स जो है आपको मिल जाएंगे और एक अच्छी तैयारी करिए सो डैट कि आपको प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प हो सके। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।